तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द नंबर एंड पोजीशन ऑफ रियल नंबर्स ऑफ x टू द पावर 4 + 4x क्यूब - 4x - 13 = 0। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ रूट्स बतानी है एंड पोजीशन बतानी है उनकी, वो भी किसकी, रियल रूट, सिर्फ इमेजिनरी के बारे में नहीं पूछा है। नंबर ऑफ़ रियल रूट्स और उसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है। इसमें करते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें देखते हैं, कुछ आइडिया लेते हैं, डिस्कार्ड से लगाते से प्लस प्लस माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स में डिस्कार्ड से लगा रहे हैं, तो प्लस माइनस एक चेंज हुआ, पी की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉजिटिव रूट्स इसमें पॉसिबल हैं वो 1 होगी, ठीक है। एफ ऑफ -1 में देखते हैं, एफ ऑफ -x में कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस, तो 1 2 3 चेंज हुआ। क्यू की वैल्यू हो गई 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स जो पॉसिबल हैं वो हो गई 3। ध्यान रखना भाई साहब, ये मैक्सिमम लिखा है ना, एग्जैक्ट मत मान लेना इसको। तो जो है मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितनी आ गई अपने पास, 4 - 3 + 1 0। तो मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स 0 आ गई, मतलब 0 भी हो सकती है, ऐसा भी है कि हो सकता है इमेजिनरी रूट्स हो ही ना, चारों ही रियल आ जाएँ। 4 डिग्री की है ना, तो 4 रूट्स होंगे इसके, तो हमें देखना है। तो यार इसमें कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई रूट की, कि कोई कंडीशन होती तो रूट भी निकालते ऐसा कुछ। तो इसमें RGT वगैरह लगाते हैं, है ना, RGT लगा के देख लेते हैं। x टू दी पावर 4 -4x क्यूब -4x - 13, ओके, -4x - 13 = 0। इसमें तो वो पता होगा ना, रेशनल रूट थ्योरी वगैरह कैसे निकालते हैं इसको, प्लस माइनस करके, इसको p बोलते हैं, इसको q बोलते हैं ना। तो +-13 इसका है, और +-1 यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ गया अपना +-1। p/q जब करेंगे तो इसमें देखा जाए तो अल्टीमेटली अपने पास यही है कि +-3 से या तो +-1 इसको सेटिस्फाई कर जाए, ये इसके रूट्स हो सकते हैं। अगर इसमें निकालना हो डायरेक्ट तो पुट करके यही निकाल सकते हैं। इसमें देखते हैं +1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 -4 - 13 1 एक सेकेंड, 1 - 4 अच्छा +4x क्यूब था, ठीक है, ये है। तो 1 + 4 तो ये आ गया -12, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। -1 रख के देखते हैं तो आ जाएगा, ये -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -4 + 4 - 13, वही आ रहा है, मतलब जहाँ जो आ रहा हो प्लस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो 13 रख के देख लेते हैं, 13 रखते हैं, कितना हो जाएगा, 13 की पावर 4, 13 169 169 4 169 117, मतलब 289 समथिंग, 28,000 के आसपास आएगा समथिंग कुछ, और प्लस 4x क्यूब + 13 का क्यूब भी हो जाएगा, और -4x - 13, तो इतना बड़ा नंबर होने के बाद ये माइनस नहीं हो पाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -13 रख के देखते हैं शायद, तो ये भी 28 169 की पावर 4, तो 2, मतलब तो वही 28,000, मतलब 285 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, है ना, 28,500 ऐसा कुछ आएगा। प्लस अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 × 13 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 13 की पावर 4 है, यहाँ पे 13 की पावर 3 × 4 है ना। तो यहाँ 13 क्यूब × 13 हुआ था, और यहाँ 13 क्यूब × 4 हो रहा है सिर्फ, तो बहुत छोटा है, इसके कंपैरिजन में छोटा है काफ़ी, तो इसको माइनस तो कर नहीं पाएगा, कंपनसेट नहीं कर पाएगा। प्लस में यहाँ +4x हो जाएगा, तो भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो +-13 और +-1 इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते रूट्स, तो अब क्या करेंगे, इसमें कितने पॉजिटिव, मतलब कितने रियल रूट्स हैं, कितने इमेजिनरी रूट्स हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, और डायरेक्ट इसमें फाइंड भी नहीं कर सकते ऐसे नॉर्मल मेथड से, क्योंकि फाइंड करने को बोला भी नहीं, कि बोला है फाइंड द नंबर एंड पोजीशन पूछा है किसके बीच में होंगी और कितनी नंबर्स में होंगी, कितनी होंगी रियल रूट्स। तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करके देखते हैं। इसमें मैं बताता हूँ एक बढ़िया सा तरीका, थोड़ा दिमाग लगा करते हैं। देखो इसमें 0 रख के देखते कितना होगा, 0 f(0) कितना होगा, f(0) में तो हो गया -13, है ना। f(1) रख के देखते हैं, f(1) रखेंगे तो 1 +4 -4 - 13, ये समथिंग -12 आ गया, है ना। और अब ध्यान से इसमें कर क्या आ रहे हैं हम लोग, मतलब दिमाग क्या लगा रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या कि इसकी वैल्यू क्या रखने पे 0 आ जाए, है ना। तो हमने f0 रखा तो -13 आ गया,
F1 रख के देख रहे हैं तो -12 मतलब -13 से -12 0 की ओर जा रहा है, मतलब अपने आंसर की ओर जा रहे हैं। तो f(2) रख के देख लेते हैं। 0 रखने पे आया ये, 1 रखने पे -12 आया, 0 की तरफ जा रहा है। 2 रखने पे देखते हैं क्या आता है। 16 + 4 × 8 -4 × 2 -13 होगा -8 + 13 ये होगा 32 + 16। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा खासा पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब ये नेगेटिव था और f(2) रखने पे ये पॉजिटिव में चला गया। समझ रहे हो इसका मतलब? यहाँ पे पहले नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव, अब उसके बाद पॉजिटिव चली गई। मतलब ये ग्राफ एक बार तो कट किया ही एक्स एक्सिस को। तो 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट हुई है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हुई है इसकी वैल्यू। मतलब इसके बीच में एक रूट तो है ही है, 1 और 2 के बीच में एक रूट है अपना रियल रूट। तो ये तो पता लग गया 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में तो हाफ रख के देख लेते हैं ना हम लोग, है ना, हाफ पुट करके देख लेते हैं। हाफ इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/16 + 4/8 - 4/2 - 13 = 0 है ना। तो इसको 2 करें, 1 + 8 - 32 - 13 × 6 कितना होगा, 13 6 13 4 मतलब 208 के आसपास होगा। कितना आ जाएगा ये, 240 249 और अपॉन 16 तो था ही। इसको 48 कर लेते हैं, 4 4 सा 62 कर लेते हैं, हो जाएगा 31 + 15 15.5 आ रहा है समथिंग। तो 15.5 आ रहा है। तो देखो 1 पे आ रहा था कुछ -12 करके और 2 पे कुछ बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी और इसके बीच में 1.5 रखे तो 15.5 यहाँ से यहाँ तो शिफ्ट हो जा रहा है। और काफ़ी मतलब 1 से 2 पे ही सिर्फ इतना प्लस माइनस में काफ़ी डिफरेंस आ जा रहा है, काफ़ी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू थी और उसके बीच में 15.5 आ रहा है 1.2 पे। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब ये ग्राफ जो है ना काफ़ी, इसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी बढ़िया से चेंज हो रहा है। मतलब ऐसा वैसा ग्राफ नहीं कैसे आराम आराम से जा रहा है ऐसा कुछ। ग्राफ ऐसा है कि मतलब यहीं पे कुछ वैल्यू थी, यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ वैल्यू थी और कुछ ही देर में ही वैल्यू बदल गई, पॉजिटिव हो गई। मतलब ऐसा कुछ यहाँ थी और कुछ दूर जाते इधर ही थोड़ा सा ही बड़े आगे यहीं पे ऐसा ग्राफ है कि यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू और तेज़ी के साथ बढ़ घट रही है। तो 1 और बीच की वैल्यू थी और 1.5 पे समथिंग उसके आसपास 0 के जा रही थी। तो 1.5 के आसपास अपना रूट होगा। वैसे आंसर तो ही लिख देंगे कि 1 और 2 के बीच में ही है रूट, लेकिन और प्रिसाइजली लिखना है तो 1.5 के थोड़ा आसपास रूट होगा इधर उधर करके, है ना, एक रूट, रियल रूट। और हम ऐसे देखते से f(0) पे देख लिए और f(1) पे देख लिए, f(2) पे देख लिए और उसी के बीच में हमें रूट मिल गया, है ना। अब क्या करते हैं और रख के देखते हैं, f(0) 1 और उसको देख लिए, वहाँ पर रूट मिल गया अपना। और एक चीज़ और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जैसे कि क्या था वहाँ पे p की वैल्यू क्या आई थी 1 और q की वैल्यू 3 आई थी, है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव रूट पॉसिबल थी जो वो 1 थी, मतलब मैक्सिमम तो 1 ही हो सकती है। और हमने एक पॉजिटिव रूट निकाली है, कैसे कह रहे हो, कहाँ से निकाली? हमने बताया ना 1 और 2 के बीच में एक मतलब रूट होगा और वो पॉजिटिव ही आ रहा था। देखो 1 पे कुछ नेगेटिव था, है ना, और 2 पे क्या आ रहा था, काफ़ी बड़ा पॉजिटिव, और 1.5 पे 15 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो इसी के बीच में आ रही थी वैल्यू, वो भी 0 आ जा रहा था। मतलब 1 और 2 के बीच में ही आ रहा था कोई, और 1 और 2 के बीच में ही जो रूट आ रहा था पॉजिटिव हो गई ना, 1 और 2 के बीच में ही तो रूट था, वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव रूट यहाँ से हमारे पास आ गया, तो ग्राफ जो ऐसा कुछ होगा जो पॉजिटिव रूट यहाँ दिया होगा, एक बार जब इसको कट किया तो एक रूट आ गया पॉजिटिव साइड, इस साइड में। अब दोबारा ये कट नहीं करेगा ऐसे जाके, ऊपर चला जाएगा या नीचे कहीं से मतलब नहीं, हमें दोबारा नहीं कट करेगा। क्यों? दोबारा अगर इसका रूट हो गया तो पॉजिटिव रूट हो जाएगी राइट हैंड साइड इसकी वाई एक्सिस के। लेकिन हमें मैक्सिमम पॉजिटिव रूट सिर्फ 1 ही हो सकती है, तो यहाँ से रूट निकल गया। तो हम ये सोच सकते हैं कि अब 1 2 अब आगे नहीं देखना कि 4 5 7 ऐसे रख के देखते क्या पता रूट निकले, क्योंकि पॉजिटिव रूट्स मैक्सिमम 1 ही था और वो यहाँ से निकाल चुके हैं, तो पॉजिटिव रूट्स अब होगा ही नहीं। अब नेगेटिव में पॉसिबल 3 है, नेगेटिव रख के देख सकते हैं हम लोग। अब नेगेटिव ही रख के देखते हैं, x⁴ + 4x³ 2x⁴ + 4x³ - 4x - 13 = 0। तो f(-1) रख के देखते हैं क्या है। f(-1) तो 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -13। यहाँ देखो कितना आ गया, -12 आ गया फिर से, है ना। 1 पे भी 12 आ रहा था ना, -12 ऐसा कुछ। f(-2) रख के देखते हैं, है ना। f(-2) पे कितना आ रहा है, 1/16 सॉरी 16 आएगा और +4 × 8 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और -+4 × 8 - 13
तो समथिंग 8 4 32 -16 -6। यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अभी भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव थी, यहाँ पे भी नेगेटिव थी। एफ ऑफ -3 रख के देखते हैं। एफ ऑफ -3 रखेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 9 81 और -4 इंटू 27 प्लस 4 3 12 -13 क्या हो गया 24 54 108 समथिंग। नेगेटिव का प्लस 81 प्लस 12 -13, यहाँ पे -1 आ गया है। यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है अभी भी। तो हम क्या सोच रहे हैं अभी, -1 पे भी नेगेटिव आई, -2 पे भी नेगेटिव आ रही है, -3 पे भी नेगेटिव आ रही है, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब ग्राफ एक ही तरफ घूम रहा है, या तो इधर ही घूम रहा है या तो इधर ही घूम रहा है। जब कट करेगा तो रूट मिलेगा हमें ना, वही ढूंढ रहे हैं कब कट करेगा। x⁴ माइनस, देखो या तो इसको सॉल्व मत करो इक्वेशन है ना, या तो सॉल्व करना है फिर इसी तरह करना पड़ेगा दिमाग लगा लगा के, है ना। और भी मेथड हो सकते हैं पर इस तरह मैं कर रहा हूँ कि x³ -4x -13 = 0 है ना। तो -4 रख के देखते हैं, -4 पे आई थिंक आना चाहिए। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सॉरी 16 का करेंगे तो 256 आ जाएगा, और प्लस तो माइनस है तो -4 इंटू 16 इंटू 16 मतलब 64 आ जाएगा यहाँ पे, और -4 तो प्लस 16 -16 समथिंग यहाँ प्लस 3 ये कितना देखो 256 में 64 इंटू 4 आ रहा है ना। तो यहाँ 64 इंटू 16 है और 64 इंटू 4 है, तो यहाँ पे घट नहीं पाएगा, ये पॉजिटिव ही आ रही पूरी वैल्यू, ध्यान से देखो। अच्छा कट गया, ठीक है ये कट गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, देखो साइन चेंज हो गया। तो f(3) पे जो है f(-3) पे नेगेटिव आ रहा था, f(-4) पे जो है वो आ गई पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इसमें ग्राफ कैसा था कि पहले नेगेटिव ग्राफ था, यहाँ पे नेगेटिव साइन, अब ग्राफ ऊपर पॉजिटिव आने लगा उसकी वैल्यू, किसके बीच में, यहाँ -3 और -4 के बीच में। -3 पे जो ग्राफ था उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी यहाँ पे, और -4 पे जो उसकी पॉजिटिव, मतलब एक बार कट तो किया ही होगा, हो सकता है बहुत बार कर दिया, लेकिन एक बार तो एक ना कट की वैल्यू इस पर आ रही है, चेंज हो रहा है साइन, मतलब एक इस पर नेगेटिव वैल्यू भी इस पर है एक। कैसे, एक तो 1 और 2 के बीच में हमें मतलब मिल गया अपनी, एक -3 और -4 के बीच में एक वैल्यू मिली अपनी, है ना, क्योंकि यहाँ भी साइन चेंज हो रहा है, तो एक यहाँ से वैल्यू मिली। 2 रियल वैल्यूज़ अपने पास आ चुकी हैं, है ना, 2 रियल वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है, एक 1 और 2 के बीच में, एक 3 और 4 के बीच में, और 2 और देखना है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे p = 1 था, q = 2 था, 3 था आई थिंक, और इमेजिनरी रूट्स जो मिनिमम थी वो 0 थी, है ना। तो यहाँ पे ये देखना है कि अब हम क्या सोचेंगे कि देखो 2 रियल रूट्स तो आ चुके हैं, और पूछा है पोजीशन, तो इन दोनों की हमने पोजीशन भी बता चुके हैं, ठीक है। तो हमें जो 2 रूट्स अभी बची हैं वो देखना है कि वो रियल होंगे इमेजिनरी होंगे। कैसे देखेंगे, तो पॉजिटिव साइड तो कोई देखने का मतलब नहीं, क्योंकि पॉजिटिव साइड एक ही पॉजिटिव रूट मैक्सिमम पॉसिबल थी जो हमने निकाल चुके 1 और 2 के बीच में जो थी, ठीक क्या होगी हमें नहीं पता है। और इसके -3 और -4 के बीच में भी एक रूट हमने निकाल चुका है ना। और क्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नेगेटिव नंबर ऑफ रूट्स, नेगेटिव रूट्स मैक्सिमम 3 हो सकती थी, एक हमने निकाल चुके हैं, अब 2 और हो सकती हैं। अब ये जो 2 बची हैं ये हो सकती है दोनों नेगेटिव रूट्स हो रियल वाली, या तो दोनों इमेजिनरी हो जाएं। एक तो इमेजिनरी होगी नहीं क्योंकि पेयर में होगी, इतना समझ आ रहा है। अगर हम इस ग्राफ को आगे ये इसका नेचर पता कर लें कि -3 और 20 के जो एक कट कर रहा है, -3 और -4 के बीच में, इसके बाद कहीं दोबारा अगर ये कट कर रहा होगा तब तो समझ जाएंगे कि चारों ही रियल रूट्स हैं और इधर नेगेटिव वाली होंगी, उनका फिर पता कर लेंगे कि कैसे करेंगे, तो देखेंगे बाद में अगर मिला तो। अगर आगे ग्राफ नेचर ऐसा हम पा गए कि ये कभी कट ही नहीं कर रहा नीचे, है ना, तो मतलब ये कभी कट नहीं करेगा यहाँ पे, तो एक ही रूट्स इसमें निकाला आएगा, और आगे हमें ऐसा पता लग गया किसी भी तरीके से कि यहाँ पे कट नहीं करेगा, तो मतलब वो इमेजिनरी रूट्स ही बचेंगी, जो दोनों बची हैं वो इमेजिनरी ही होंगी। और पता कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, जैसा भी पता कर रहे थे वैल्यू रख के, लेकिन सारी वैल्यू नहीं रखेंगे तो दिमाग लगाएंगे। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना था कि पहले नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, -1 रखने पे, -2 रखने पे, -3 रखने पे, -4 पे जो है पॉजिटिव आने लगी, तो साइन चेंज हो गया। अब -4 के बाद रख के देखते हैं कहीं चेंज हो रही है क्या, -5 रखेंगे, जब -5 रखेंगे इसका तो डायरेक्ट -10 रख के देखते हैं, तो -10 जब रखेंगे यहाँ पे तो 10⁴ जाएगा, और यहाँ पे -4 टाइम्स ये हो जाएगा माइनस, ये 40 हो जाएगा, मतलब -13, है ना। तो ये देखो कि
ये 10⁴ है। तो यहाँ पे 10 × 10 क्यूब है और यहाँ पे 4 × 10 क्यूब है जो माइनस हो रहा है, मतलब 10 टाइम्स 10 का क्यूब माइनस ये 4 टाइम्स 10 का क्यूब है, तो ये 10 टाइम्स से 6 टाइम्स है, तो इसमें से इसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, तो इसको 0 तो करने से रहा ही, प्लस में ये 40 यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव वाली अपनी मतलब चल रहा था कि -4 के बाद जो पॉजिटिव आ गया था ग्राफ, इसमें भी पॉजिटिव ही आ रहा है क्योंकि इसको कंपनसेट नहीं कर पाया कभी। और बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं जितना बड़ा, अब कभी ग्राफ हमें इतना समझ में आ चुका है कि ये ग्राफ एक ही बार कट गया कभी वापस नहीं आया क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव है ये। और क्यों नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो काफ़ी बड़ी वैल्यू हम रख के देख लेते हैं। जैसे कितनी बड़ी सोच पा रहे, 10⁻15 देख लेते हैं, है ना। 10⁻15 की वैल्यू रख लेते हैं, चलो मतलब -10⁻15 नेगेटिव में रख लेते हैं। चलो देखते हैं इसमें 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस -4 × 10⁻45 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस 4 × 10⁻15 और -13। अब ये -13 इनके बीच में तो कोई मतलब इसका काम ही नहीं रहेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 4 × यहाँ 10⁻45 है सिर्फ, और यहाँ 10⁻60 है, मतलब 60 है। 10⁻60 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इतना तो सूरज का वेट भी नहीं होगा, कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है, मतलब तो समझ में आ ही रही होगी। और यहाँ 10⁻16 10⁻45 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, इसको कभी कंपनसेट नहीं कर पाएगा, 0 तो करने से रहा कभी नहीं करेगा, तो हमेशा पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखो -4 के बाद जो पॉजिटिव था वो -10 पे भी पॉजिटिव, मतलब हर जगह पॉजिटिव, 10⁻15 तक भी चले गए, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहा। अब ये सोच रहे हो कि क्या यार अब बीच में हो सकता है कहीं कट ही दिया उसके बाद फिर से पॉजिटिव होना शुरू हो गया हो, ऐसा कभी नहीं हो क्योंकि उसका नेचर ही दिख रहा है ना। हमेशा देखो यहाँ पे हमेशा पावर 4 है, उसके बाद यहाँ पावर 3 नेगेटिव, यहाँ हमेशा 4 टाइम्स होगा, और वो जो यहाँ क्वांटिटी रखेंगे वो हमेशा खुद से मल्टीप्लाई होगी, ऐसी 4 से मल्टीप्लाई होगा, अब वो सिर्फ खुद से मल्टीप्लाई होगी। अब सोच रहे खुद से मल्टीप्लाई हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि यहाँ 2 ही रख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है ना यार, इस 2 रख ही नहीं रहे यहाँ पे, -4 जो है उसके बाद पॉजिटिव आ रहा था ना, अब उसके इधर रख रहे हैं, मतलब -4 से बड़ा मतलब उसके सेंस में नेगेटिव वाले में, तो -5 -6 -7 ऐसा रखेंगे, हमेशा ये 4 से मल्टीप्लाई होता रहेगा माइनस करने के लिए उसको। और यहाँ पे जो भी रखेंगे हमेशा -4 के इधर रखेंगे -5 ऐसा कुछ, और वो खुद से ही मल्टीप्लाई होता रहेगा क्योंकि पावर 4 है, तो हमेशा बड़ा बनता रहेगा और ये कभी इसको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से पता लग गया ग्राफ जो है कुछ ऐसा है कि यहाँ एक बार पॉजिटिव में किया ही था, एक बार यहाँ कट करके चला गया ऊपर ही, अब कभी कट नहीं करेगा। तो यहाँ से पता लग गया 2 रियल रूट्स ही हैं सिर्फ, बाकी जो दोनों वो इमेजिनरी हैं, और जो 2 रियल रूट्स अपनी आई हैं उनकी लोकेशन एक 1 और 2 के बीच में थी, 1.5 के आसपास जो हमने निकाला था, और एक -3 और -4 के बीच में थी, है ना। तो 2 रियल रूट्स हैं अपनी और दोनों की लोकेशन में फाइंड कर ली, और बाकी जो दोनों हैं वो इमेजिनरी हैं। कैसे, सिर्फ मतलब देख के दिमाग लगा के थोड़ा इधर उधर करके वैल्यू पुट करके कैसे भी करके हमने निकाल लिया इसको, है ना।